देखिए, हमने लास्ट ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में दिया था, मुझे उम्मीद है आपने इसको करा भी होगा। 14.28 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 ईयर 146 डेज है, और यहाँ इंटरेस्ट दिया हुआ है 408 रुपए। तो आपको मूलधन ज्ञात करना था। एक तरीका है, आप इसको ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से रख रख के देखिए किससे आंसर आ सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं वो देखिए। 14.28 का मतलब होता है 1/7, 1/7, है ना। और 1/7 में क्या हो जाएगा, आपसे कहा है 1 साल 146 दिन। यहां पर आपको प्रिंसिपल कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, है ना, मूलधन कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल कैसे एज्यूम करते हैं वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। सब लोग अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा एज्यूम करते हैं इस फ्रैक्शन से, इस 7 को देखते हुए हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। अगर हमें 1 ईयर 146 डेज दिया हुआ है तो हम यहां पर इसको 2 इयर्स ले लेंगे, 2 साल मानकर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो आप 7 का स्क्वायर, मतलब आप अपना प्रिंसिपल यहां कितना मानिए, 49 रुपीज मानिए। अगर 3 साल का क्वेश्चन होता तो हम 7 का क्यूब करते, 4 साल का क्वेश्चन होता 7 की पावर 4 करते, 2 साल का क्वेश्चन है तो 7 का स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल क्या मानेंगे, 49। ये पहला साल, ये दूसरा साल। 49 का 1/7, पहले साल इंटरेस्ट 7, यहां भी 7, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। 7 का 1/7 1, तो यहां लग गया 7 इंटरेस्ट, यहां लग गया आपका 8 इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, यहां पे इंटरेस्ट कितना है आपका, 8 है। ये कितने टाइम का है, ये 365 दिनों का है, जबकि आपसे 146 डेज का इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, 73 का डबल, 73 का 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 16/5, मतलब ये आएगा आपका 3.2। तो अगर 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 7 है, और 146 डेज का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, वो आएगा 3.2। तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 10.2, लेकिन रियल में इंटरेस्ट कितना है, 408। 408 अगर 10.2 है तो प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल आपका 49 होगा, है ना। ध्यान से देखो, 4 गुना दिखेगा आपको, ये एग्जैक्ट 4 गुना है, लेकिन पॉइंट है तो एक जीरो लगेगा। 49 का डबल 98, 98 का डबल 192, सॉरी 98 का डबल 196, और उसके आगे एक जीरो लगेगा। ये आपका रियल में प्रिंसिपल होगा 1960। ओके, ठीक है। हाँ, कल ऑप्शन से सॉल्व करने वाली ये क्लास ली थी हमने, आप में से कई लोगों ने देखी होगी वो क्लास। ओके, ठीक है खुशबू, करवाते हैं। देखो, ये हफ्ता मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा लॉकडाउन का असर रहेगा। एक्चुअली लॉकडाउन का असर तो लास्ट वीक से ही चल रहा है इस हफ्ते, और इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस हैं, तो यहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फिर भी आपकी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चलाने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, फैकल्टीज को हम बुला रहे हैं, वो आकर क्लासेस ले रहे हैं। सारा जो स्टाफ है वो घर से काम कर रहा है, ऑफिस बंद है, केवल स्टूडियोज क्लासेस हमारी चल रही, बाकी सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस वीक दिक्कतें होंगी, थोड़ी सी चीजें डिले होंगी, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि सारे काम चलते रहें, सब लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, है ना। टेक्निकल टीम हो, कॉलिंग वाली टीम हो, सब लोग अपने काम, अपना अपना काम घर से संभाल रहे हैं। 10.2 इंटरेस्ट है, बिल्कुल ये इंटरेस्ट है ना, ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट। तो 146 डेज का इंटरेस्ट कितना, 3.2, तो 7 3.2, ये आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का स्क्वायर प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल मानेंगे, माना प्रिंसिपल कितना है, 49, 49 का 1/7 7, 49 का 1/7 7, 7 का 1/7, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये 365 दिन का है, 146 डेज का कितना, 3.2। तो टोटल इंटरेस्ट है 10.2, जबकि रियल में इंटरेस्ट कितना है, 408 है। तो 10.2 अगर 408 है तो 1 की वैल्यू 40, तो प्रिंसिपल कितना होगा, ये आपका प्रिंसिपल होगा। चलिए, टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 22।
ओके, हाँ, ऑप्शन में आप ये जरूर लगा सकते हो 7 से डिवाइड होने वाले कौन से ऑप्शन है, तो जहां तक है 7 से बस यही डिवाइड हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ज्यादा होते तो फिर भी कर करके तो देखना पड़ता। चलो देखो, ये आपको एक बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं मैं। अगर कभी भी 2 साल का क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा स्क्वायर रूट लगाते हैं। कभी भी 3 साल का क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा क्यूब रूट लगाएंगे, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, आपके पास 225 रुपीज थे जो 256 रुपए बन गए, है ना। और कितने साल में बन गए? 2 साल में बन गए। तो अगर प्रश्न 2 साल का है तो आप हमेशा स्क्वायर रूट लगाओगे, है ना। तो आप यहां पे स्क्वायर रूट लगाओगे, यहां भी स्क्वायर रूट लगाओगे। ये किसका स्क्वायर है? 15 का। और ये किसका स्क्वायर है? 16 का। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। आपने 1 रुपए इंटरेस्ट दिया है 15 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और 1/15 का मतलब हमने परसेंटेज में याद किया था, 62/3%। ये आपका आंसर है। बिल्कुल ठीक। ओके, अच्छा, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है, आप सोचिए। आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/100 की पावर n, है ना, यही होता है। तो अमाउंट ऊपर चला गया, प्रिंसिपल इधर चला गया, 1+r/100 की पावर n। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो यहां से आपका 2 हटेगा, तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो इनके ऊपर क्यूब रूट लगेगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ही तो आएगा, इसलिए जो एन होगा वो इधर जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 साल है तो इधर आके ये क्यूब रूट बनेगा, ये इसका कारण है। इसलिए हम ये ट्रिक यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू थ्री जीरो फोर 2 ईयर्स में 2500 बन गए। 2304 2 ईयर्स में 2500 बन गए। 2 साल है, मतलब आप क्या करेंगे? ये हो गया आपका 48 और ये हो गया आपका 50, है ना। ये 48 का स्क्वायर है, ये 50 का है। 2 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप 48 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 24। 24 का 4 गुना 96, 96 निकल गया। 4/24 या 1/6, 4/1/6%। ये आपका आंसर है, सी वाला। हाँ जी, इंदौर में लॉकडाउन है। कौन से चैप्टर का नहीं बन रहा प्रकाश? डन। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो संख्याएं आप ले रहे हो वो किसी का स्क्वायर या क्यूब ना हो, है ना। जैसे ये वाला सवाल देखिए, इससे आप समझ जाएंगे क्या करना है, मैं बताऊंगा आपको। 1024 रुपए 3 साल में 1458 बन गए, दर ज्ञात कीजिए। देखिए, 1024 3 साल में 1458 बन गए, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब 3 साल आया, मतलब यहां पता है क्या लगेगा? क्यूब रूट लगेगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? दोनों किसी के क्यूब होते ही नहीं है है ना। ना 1024 ना 1458, ये दोनों किसी के क्यूब होते ही नहीं है। अगर कभी आप ऐसे फंस जाओ कि किसी का स्क्वायर और क्यूब नहीं हो रहा है, तो याद रखिएगा ट्रिक तो अपनी सेम लगेगी, है ना, ट्रिक सेम लगेगी। लेकिन आपको देखना है कि इनके साथ कुछ, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इन नंबर्स के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये किसी के स्क्वायर या क्यूब बने, है ना। और अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद हैं तो आपको देखकर समझ में आएगा कि ये जो 1024 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 512 बनेगा। ठीक इसी प्रकार अगर इसको 2 से डिवाइड करा तो ये 729 बनेगा। और अच्छी बात क्या है कि ये क्यूब है 8 का ये है 9 का, तो 8 बन गया 9,
₹1 इंटरेस्ट लगा 8 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 12.5 ए। ठीक है, 12.5%। तो कभी कभी 2 से, कभी 3 से डिवाइड करना पड़ सकता है, कभी डबल करना पड़ सकता है। जनरली कम होता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन मेन बात क्या है कि कुछ भी कर लो, ये ट्रिक लगेगी जरूर। किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब है तो वो जरूर आएगा। सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है कि वो किसका स्क्वायर या क्यूब है। नेक्स्ट, कुछ रुपए 3 साल में 8 गुना हो गए। माना हमारे पास 1 रुपए थे, जो कुछ भी मान लो, 3 साल में कितना हो गए? 8 गुना हो गए। 1 रुपए क्या बन गए? 8 बन गए। कितने साल में? 3 साल में। अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो आप यहां क्या करोगे? क्यूब रूट लगाओगे। एक किसका क्यूब होता है? 1 का। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 1 बन गया 2। 1 रुपए इंटरेस्ट लगा 1 पर, मतलब यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? 100% माना जाएगा। डी आंसर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। इसको करिए। कोई राशि 2 साल में 2.25 हो जाती है। माना 1 रुपए है, जो 2.25 हो गए कितने साल में? 2 साल में। स्क्वायर रूट लगा दो। एक एक ही रहेगा, और ये क्या बनेगा? 1.5 का स्क्वायर होता है। 0.5 इंटरेस्ट है 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, रेट इंटरेस्ट कितना आएगा? 50%। डी आंसर है, 50%। कुछ रुपए 5 साल में 625, 7 साल में 784, दर ज्ञात करें। देखो, ये प्रश्न भी वही है। 5 साल में 625 और 7 ईयर्स में 784। आप ये देखिए भाई, ये सवाल ऐसा हो गया ना कि 2 साल बाद डिफरेंस कितने का है? 2 साल का है। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि 625 2 साल बाद 784 बन गया। ये तो सेम यही बात हुई ना। तो 2 साल का डिफरेंस है, तो मैं इस पर भी स्क्वायर रूट, इस पर भी लगाऊंगा। ये 25 का स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है। 3 का डिफरेंस है 25 पर, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ए। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बिना पेन उठाए बता दो। 6 साल में 1,000, 9 साल में 1331। कितने साल का गैप है? 3 साल का। तो यहां क्यूब रूट, यहां क्यूब रूट। 10 बन गया आपका 11, एक लगा 10 पर, मल्टीप्लाई 100 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 10। कोई दिक्कत। हम्म, करिए इसको भी। स्पीड और बढ़ाएं? ठीक है, और स्पीड बढ़ाते हैं। 15 साल में 6500 और 18 साल में 8651.5। लगाओ दिमाग अब जरा। ठीक है, 3 साल का है, मतलब यहां पे दोनों पे आपका ये तो आएगा। अब क्या करोगे? सोचो सोचो सोचो।
क्यूब रूट बनाना है तो आपको कोई ना कोई संख्या का गुणा या भाग करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। तो लगाओ दिमाग, क्या किया जा सकता है ताकि आपको ये मिल जाए। अरे मजाक कर रहा हूं, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ठीक चल रहा है। हम्म। ठीक है। यस, वेरी गुड। देखो, आपको यह सोचना है कि अगर हम इसको 65 से डिवाइड कर दें तो ये 1000 बन जाएगा, है ना। और 1000 बन जाएगा तो ये तो 10 का क्यूब है। इसी प्रकार अगर इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो देखो, पहले एक बार जाएगा, है ना। फिर क्या होगा? अच्छा, एक और समस्या है ना यहाँ पे। ये पहले आपको इसको 65 से नहीं, पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। देखो, पहले आप क्या करो, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पॉइंट हटाना है ना। तो ये 65,000 बनेगा और ये 86,515 बनेगा, पॉइंट आपका हट जाएगा, 86,515। अब आप इसको 65 से डिवाइड करिए तो ये 1000 बनेगा। इसको अब आप 65 से डिवाइड करिए तो ये 1331 बनेगा। और अब आप दोनों को आराम से कर सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी कितना आएगा आपका? 10 आएगा। हम्म। अब आया समझ में? पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। भाई हम सोचेंगे कि क्यूब बनाना है, 65 से अगर डिवाइड कर दें तो 1000 बन जाएगा, ये 1331 बन जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, यहां से टाइप चेंज है। इसमें भी एक शानदार ट्रिक है, पढ़िए आप सवाल को। कुछ रुपए 2 साल में 3 गुना हो जाते हैं, कितने साल में 27 गुना हो जाएंगे? देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे समय, मतलब टाइम, है ना। और एक तरफ लिखेंगे हम गुना, मतलब कितना गुना हो जाता है, कितने टाइम्स हो जाता है। आपसे कहा है कि 2 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स बन जाता है। तो कितने साल में यही आपका पैसा 27 गुना हो जाएगा, है ना। अब मेरी एक बात समझिएगा, कभी भी आपको समय दें तो आप हमेशा याद रखना कि यह चलेगा पहाड़े में, यह हमेशा चलेगा टेबल्स में। और कभी भी गुना आपको देंगे तो यह हमेशा चलेगी घात में, मतलब यह चलेगा पावर में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन रखिएगा, है ना। जैसे क्या मतलब हुआ, जैसे ये 2 है तो ये चलेगा 2 एकम 2, तो ये कहेगा 3 की घात 1। फिर क्या आएगा, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 3 की घात 2। फिर क्या आएगा, 2 तिया 6, तो ये क्या आएगा, 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 27 होता है क्या? 3 की पावर 3, तो 2 3 जा, यहां आएगा 6 ईयर्स। 6 ईयर्स में 27 टाइम्स, ये आंसर है। ठीक है भाई, अगर इसको हमने 4 साल कर दिया तो 4 साल का पूछते तो 9 गुना, 9 टाइम्स, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा। और आगे भी ले जाओगे तो ये हो जाएगा 8 साल, तो ये 3 की पावर 4, मतलब 81 टाइम्स, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, है ना। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 7 ईयर्स में 4 गुना, तो कितने ईयर्स में 64 गुना? तो ये बताइए कि ये 4 की पावर 1 है और ये 4 की पावर 3 है, मतलब कितनी बार पहाड़ा लेना है? 7 इंटू 1 को 7 इंटू 3 बार लेना है, तो आपका आंसर 21 ईयर्स आ जाएगा। ये मतलब है ना।
भाई ये देंगे तो इधर आ जाओगे, ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। ये 4 की पावर 1 से 4 की पावर 3 हुआ, मतलब 7 का टेबल मुझे कितनी बार लेना है? 3 बार लेना है, 21 ईयर्स। ओके, इसका आंसर बताइए सब लोग। 5 साल में 2 गुना, कितने साल में 2048 गुना? तो ये 2 की घात 1 है, तो बताओ ये 2 की पावर कितनी है? जितनी पावर यहां, ये 5 into 1 है, तो 5 into उतना ही यहां करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर में 2048 कब आएगा, ये आपको बताना है। हम्म, ये होगा आपका 2 की पावर 11, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 5 का पहाड़ा भी हमें 11 बार लेना पड़ेगा, तो 55 ईयर्स आपका आंसर आएगा, डी, 2 की पावर 11। ठीक है, 2 के बाद 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 11 बार में आ जाएगा। हम्म, अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा क्वेश्चन में, पढ़िए आप इसको। पावर कैसे निकालेंगे? दिमाग से निकालेंगे अक्षय। इनमें हर चीज में ट्रिक नहीं होती मेरे भाई, दिमाग लगाना पड़ता है। हर चीज का कोई तरीका थोड़ी बनाया है ऊपर वाले ने। 3 साल में 8 गुना, कितने साल में 16 गुना? 3 साल में 8 गुना, कितने साल में, कितने साल में 16 गुना? अब अगर ये 8 की पावर 1 है, तो यहां तो 8 की पावर 2 आना चाहिए था, यहां तो 64 आना चाहिए था, मतलब गलत है। गलत क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक गलत है। ठीक है, 8 के बाद 16 तो आएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, वो सभी क्वेश्चन सीक्वेंस में थे। 8 के बाद 16 कब आता है, पहले तो ये सोचो। 2 की पावर 3 के बाद 2 की पावर 4 आता है ना? मतलब इसके पहले 2 की पावर 2 आया होगा, उसके पहले 2 की पावर 1 आया होगा। मतलब इस बार क्वेश्चन उन्होंने बीच में से दिया है। ये 3 बार है, मतलब ये किसी का पहाड़ा 3 बार लिया हुआ है। तो ये 1 का पहाड़ा 3 कब आएगा, जब 1 का टेबल 3 बार लोगे। इसका मतलब इसके ऊपर 1 into 2 आया होगा, इसके ऊपर 1 into 1 आया होगा, इसका मतलब 1 into 4 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में 16 टाइम्स, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। तो क्वेश्चन बीच में से उठा के भी दे सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, 1 ईयर में 2 टाइम्स, 2 ईयर्स में 4 टाइम्स, तो 3 ईयर्स में कितना, हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे। इस बार उन्होंने बीच में से उठा के दे दिया, तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, करिए इसको।
देखिए 15 साल में 27 गुना, 15 साल में 27 गुना 27 टाइम्स, तो 25 साल में कितना गुना, 25 साल में कितना गुना, है ना। तो आप एक चीज देखिए, ये होता है 3 की पावर 3, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आ सकता है, अच्छा ये 3 है तो ये भी 5 थ्रीजा होगा। भाई ये 3 की पावर 3 है तो 5 थ्रीजा 15, ये 3 का टेबल है, 3 की पावर है, तो यहां 5 इंटू 5 आएगा, इसका मतलब यहां 3 की पावर 5 आएगा, और 3 की पावर 5 243 होता है, ये आपका आंसर है 243 टाइम्स, बी वाला। बिल्कुल ठीक। बस पावर्स को सीक्वेंस में आपको लेना है, 3 की पावर 3 5 इंटू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 5 इंटू 5 तो ये 3 की पावर 5। परफेक्ट। इसको बताइए। 27 ईयर्स में 64 टाइम्स, तो कितने ईयर्स में 512 टाइम्स, बोलिए। ये 8 की पावर 2 है और ये 8 की पावर 3 है, मतलब यहां पे मुझे 2 बार टेबल लेना है और यहां 3 बार टेबल लेना है। तो 27 तो किसी के टेबल में आता नहीं, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करा तो ये 13.5 आएगा, 13.5 का ये डबल है, तो नेक्स्ट मुझे 13.5 का ट्रिपल लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 40.5। 40.5 ईयर्स में ये आपका 512 आएगा, 40.5 सी आंसर इसका। परफेक्ट। ओके है। नेक्स्ट। करिए। हाँ, फिर 512 कैसे लाते अगर 4 की पावर 4 लेते तो। चलिए, अब यहां पे थोड़े से एसआई और सीआई मिक्स क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। आपको अगर वैल्यूज याद है या ट्री मेथड रेशो मेथड है तो आप बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। 25,000 रुपीज पर 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 इयर्स है, तो 10% का 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 21 होता है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 20% होता है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1% का, तो आपको कुछ नहीं करना है, 25,000 का 1% निकालना है, डिफरेंस आएगा सीआई और एसआई का 250, है ना। अलग अलग सीआई और एसआई मत निकालिए, डायरेक्ट उनका परसेंटेज निकालिए और आंसर बताइए, ठीक है। 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट 20%, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 20, डिफरेंस 1% ऑफ 25,000 250। नेक्स्ट। अब जैसे ये है तो यहां पे आप दो लॉजिक लगा सकते हो।
आप सबसे पहले तो इसको ट्री मेथड से करिए, बेस्ट रहेगा। 12.5% का मतलब 1/8, तो ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल। 6400 का 1/8 होता है 800, 800। 800 का 1/8 होता है 100। आपको पता है कि फर्स्ट लेयर जो है ये एसआई और सीआई में कॉमन होती है ना। फर्स्ट लेयर के नीचे जितना होता है इसको डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1600 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8 प्लस 1 1700 है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 100 का। इतना करे बिना भी आप बता सकते थे कि यह आंसर है। दूसरी बात, आपको पता है कि 2 साल में डिफरेंस ये होता है, तो आपने पहले 6400 का 1/8 निकाला, फिर 1/8 का 1/8 निकाला, मतलब प्रिंसिपल का 1/8 करके 1/8 करोगे तो ये जो आएगा, ये आएगा आपका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेकेंड ईयर, है ना, डिफरेंस ऑफ सेकेंड ईयर। तो आपको एक बात पता है कि प्रिंसिपल का 1/64 कर देंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 6400 का 1/64, तो भी आपका डिफरेंस कितना आता, 100। ये भी आप कर सकते थे। सोचो, 1/8 निकालकर 1/8 निकालेंगे ना, मतलब 1/64 करना है तो आप केवल 64 से डिवाइड कर दीजिए, 100 रुपीज आंसर आ जाएगा। ये कब लग सकता है, ये सिर्फ सेकेंड ईयर में लगेगा, थर्ड में नहीं लगेगा, ओनली सेकेंड ईयर। इसको करिए। 10% के हिसाब से 3 इयर्स का एसआईसीआई का डिफरेंस देखो, अगर 10% है और 3 इयर्स है तो आपको याद होगा कि सीआई होगा आपका 33.1 और एसआई होगा आपका 30। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया 3.1% का। 3.1% ऑफ व्हाट, नहीं, 3.1% डिफरेंस है, विच इज 992, है ना। तो 992 अगर 3.1 है तो 100% क्या, 31 का 3 गुना दुगना, और ये तो 32,000 आपका आंसर आएगा, डी, 32,000। डन। डिफरेंस 992 है, मतलब 992 अगर 3.1% है तो 100% क्या। 5% के हिसाब से 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस 15 है, धनराशि है। 5% 2 साल, सीआई होता है 10.25, एसआई होता है आपका 10%, डिफरेंस है 0.25 का, रियल में डिफरेंस है 15 का। 15 अगर 0.25 है तो 100% क्या, 25 के पहाड़े में 6 बार होता है, 6000 आंसर आएगा, सी। ओके। यस, मिक्स्ड आते हैं ना एसआई सीआई के। एसआई सीआई मिक्स करके तो ज्यादा पूछते हैं आपसे, क्योंकि उससे दोनों चैप्टर्स का नॉलेज क्लियर हो जाता है। 4% 2 इयर्स, एसआई और सीआई का डिफरेंस, तो सीआई होगा 8.16 और एसआई होगा आपका 8। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 0.16 इज इक्वल टू 1 रुपी। 1 अगर 0.16 है तो 100% क्या, 4 से 4 बार 25 बार, 25 का आपने और 4 से डिवाइड करा, 12 625, 625, सी। बोलो ओके है। 5% का 3 साल का डिफरेंस 36.60 है, धनराशि क्या होगी। 5% तीसरा साल,
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 15.7625 और सिंपल इंटरेस्ट होता है 15%। तो 36.6 रुपए अगर डिफरेंस है ना दोनों का 0.7625 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 का, राइट। तो 7 21 7 चौक 28 7 इंटू 5 35 है ना। 5,000 से तो ये कम आएगा, मतलब आपका आंसर 44 या 48 आना चाहिए, है ना। जहां तक मुझे लगता है आंसर इसका 4800 आएगा। एक बार आप और बता दो कंफर्म करके। ठीक है, 0.76 भी अगर हम लेते हैं तो 76 का 4 4800 आएगा। ठीक है, ओके बढ़े आगे। नेक्स्ट, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में 15% प्रतिवर्ष की दर से 2600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा। 15% है और कितने साल है भाई, 3 साल है। और आपसे 2600 पर एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा है। 15% का 3 साल का सीआई और एसआई, तो आपको याद होगा ये तो आपका 45 होता है और ये आपका 52.08 होता है। आपको जो मैंने चार्ट दिया था आपको याद करने के लिए भी कहा था, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 7.08% का है। तो 2600 का 7.08 लगभग बोला है क्या, तो बस 7% निकालो। ठीक है, लगभग निकालना है तो 42 का 2 हो जाएगा 4, 14 4 18, 182 के आसपास आंसर आएगा। 182 के करीब, यहां 184 है। डी आपका आंसर है। मैंने आपको सेकेंड डे 5 या 6 रेट्स मुझे बहुत अच्छे से याद है, यहां मैंने लिखकर बताए थे और आपसे कहा था कि इनके थर्ड ईयर की वैल्यू याद कर लेना। नहीं तो फिर आप 3R स्क्वायर R क्यूब से निकालोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। कुछ रुपए 4 साल में, ओके टाइप चेंज पढ़िए फिर आपको इसको बताते हैं। कुछ रुपए 4 साल में 4800, 8 साल में 6000 हो जाते हैं। 4 साल में 4800 और 8 साल में 6000 हो जाते हैं। प्रिंसिपल बताइए। देखिए प्रिंसिपल 0 ईयर्स पे होगा और प्रिंसिपल कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, अब सुनिए, ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा यह पता लगाते हैं कि हमारा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है ना। आप यहां देखेंगे सबसे पहले कि यहां दोनों में डिफरेंस है 4 का। तो 4 इयर्स में आपका जो पैसा 4800 था वो क्या बन गया, 6000। पुरानी वैल्यू नीचे, बाद वाली वैल्यू ऊपर। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए 12 से 5 बार, 12 से 4 बार, तो आपको एक बहुत ही काम की बात पता चल गई है कि आपका पैसा 5/4 गुना से भाग रहा है ना। फिर से बोल रहा हूं मैं, हम यहां क्या पता लगा रहे हैं कि हमारा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारा पैसा किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो 4800 6000 बन गया, मतलब ये 5/4 है। 4 साल में
आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रिंसिपल कुछ ना कुछ था, यहां पे प्रिंसिपल कुछ था, फिर ये 4 साल बाद, मतलब इससे आपने गुणा करा तब जाके वो 4800 बना होगा। देखो, आपके हाथ में एक जादू की छड़ी लग गई है, आपने अगर 5/4 से गुणा किया तो आप सीधे 4 साल आगे जंप कर जाओगे, 4 साल आगे कूद जाओगे। तो आपने 0 से 4 साल पे अगर आपको जाना है, 5/4 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद ये 4800 बना। तो प्रिंसिपल ये है 4800, अगर 4 ऊपर 5 नीचे, 4 ऊपर 5 नीचे, और इसको आप सॉल्व करोगे, 5 से डिवाइड होगा 96, 96 का डबल 3840, 3840, ये आपका आंसर आ रहा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अभी और एक दो क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा लेकिन आ जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि यही पैसा 12 साल बाद कितना हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा कि आपके पास जादू की छड़ी है, आपने अगर मान लो 6000 में 5/4 का गुणा कर दिया, 15×5 = 7500, तो ये 7500 बन जाएगा, और ये 4 साल आगे कूद कर ये 12वें साल पे पहुंच जाएगा कि 12 इयर्स में आपका पैसा कितना, 7500। ये आंसर आएगा। यस, समझ गए। हालांकि आपसे ही पूछा नहीं है, मैंने करके बताया। 7500 को भी 5/4 से आपने मल्टीप्लाई करा, वो और 4 साल आगे चला जाएगा, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे, वो 4 साल आगे का अमाउंट मिश्रधन बन जाएगा, ये वो कहना चाहते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और डाउट्स क्लियर होंगे, इसको पढ़िए, सब करिए मतलब। ये आपका 12 साल में कितना है, 1500। देखो इस बार भी 4 साल का डिफरेंस है, 4 साल में आपका जो 1200 है वो 1500 बन गया। 5 से कैंसिल करा, 3, 5 से नहीं सॉरी, 4 से होगा, 4 से भी नहीं, 3 से होगा, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, इस बार भी सेम आ रहा है। 4 साल में 5/4 गुना, है ना। आपसे बोला है 16 साल बाद, तो देखो 12 से 16 साल आगे जाना है, मतलब 4 साल आगे जाना है, तो 4 साल आगे ले जाना है, तो आप बस 1500 को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कैंसिल होगा, 750, 375, 15, 18, 1875 बन जाएगा ये, मतलब 16th ईयर में ये बन जाएगा 1875, ये आपका आंसर होगा 1875। ठीक है, ये सब सीआई है भाई, सीआई के क्वेश्चंस है ये, है ना। अच्छा, अब यहां पे मैं आपसे पूछ सकता था कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, बता सकते हो क्या आप, चलो सोचो, पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा। क्या बोलते हो। देखो, 0 के बाद पहले 4 आया होगा, 4 के बाद 8 आया होगा, तो आपका प्रिंसिपल कुछ था। जैसे ही मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो डायरेक्ट 8वें साल पे नहीं जाएगा, पहले 4 साल आएगा, मतलब इस बार आपको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1200 तक पहुंचना होगा, है ना। एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 साल आगे जाओगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब 8वें साल पे जाओगे, क्योंकि 0 से 8 साल पे जाना है तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। 25 25 से कैंसिल होगा तो ये बनेगा, और नीचे 16, 768 आपका आंसर आएगा, 768 प्रिंसिपल। 960 गलत होगा, 768 बिल्कुल ठीक। समझ गए, 2 बार करना है।
3 साल में 8028 और 6 साल में 12042। तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, मतलब 0 साल में क्या है ना। तो इस बार 3 साल का डिफरेंस है और 8028 और इधर है आपका 12042। आप एकदम ध्यान से देखो, 4 का दुगना 8, 4 तिया 12, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। मतलब ये 2 बार कैंसिल होगा और ये 3 बार कैंसिल होगा। तो 3 साल में 3/2। तो बस प्रिंसिपल कुछ ना कुछ था, 3/2 से मल्टीप्लाई करा और 8028 आया। तो 8028 अगर 2 और 3 कर दें हम ऐसा, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से दुगना 6, फिर 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 6। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे। 12 का 2 कैरी 1, 14 और 1 15 का 12 और 1 12 2 कैरी 1, 14 15 5 कैरी 1, 12 और 1 13 3 कैरी 1, 4 और 1 5, 5352। 5352 आपका आंसर आएगा। वेरी गुड। इसको देखिए, इसके बाद आपके दो टाइप आएंगे। ये दोनों टाइप जो हैं स्पेशली लगते हैं 2 साल में, है ना। ये 2 इयर्स की कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, इनमें 2 साल में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 साल का होना जरूरी है, 3 साल में ट्रिक्स नहीं लगती है। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। 2 साल का 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट है 600 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 630। ठीक है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं और फिर लॉजिक भी बताता हूं। ट्रिक समझ लो पहले। आपको हमेशा ऊपर रखना है डिफरेंस, नीचे रखना है सिंपल इंटरेस्ट का हाफ और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30 का। सिंपल इंटरेस्ट का हाफ होता है 300 और मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, 3 से कैंसिल हुआ। योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ए, ठीक है। इतना समझ गए। अब बात यह आती है कि इसका रीजन क्या है। तो देखिए, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट में लिखता हूं, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखता हूं, एक तरफ हम लेते हैं पहला साल दूसरा साल, और 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट 600 है और ये 630 है। ठीक है, सुनते जाइएगा बस आप। ये 600 है तो पहले साल का 300 और ये भी 300, है ना। और ये भी 300 तो होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर ये 630 है तो ये 300 प्लस 30 होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ये इंटरेस्ट लगा होगा पिछले साल के इंटरेस्ट पर। ये जो 30 रुपए है ये ब्याज लगा होगा पिछले साल पर। भाई ये 300 तो ये 300, ये 300 तो ये भी 300, है ना। लेकिन 30 रुपए ब्याज लगा होगा पिछले साल पर, तो 30 ब्याज लगा 300 पर, 30 ब्याज लगा 300 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए तरीका सिर्फ सेकेंड ईयर में लगेगा। और ये क्वेश्चन कभी भी आपको 3 इयर्स में मिलेगा ही नहीं। आप 100 किताबें पलटा लो, तीसरे साल का सवाल आता ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि लॉजिक सिर्फ 2 साल में लगता है, 3 साल में कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बता दो बिना पेन चलाए। दोनों में डिफरेंस 10 का, नीचे सिंपल इंटरेस्ट का हाफ मल्टीप्लाई बाय 100। योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। डी। ओके। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4800, तो इसका हाफ हो जाएगा 2400, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 288 का है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 24 से करोगे एक बार, 24 का दुगना 48, 12%। सी।
इसको बताओ। देखो, चौथे साल का साधारण ब्याज 500 है और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना है, 25 है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप रखते हो ऊपर डिफरेंस और नीचे आप रखते हो सिंपल इंटरेस्ट का हाफ मल्टीप्लाई बाय 100। आपको इस बार डिफरेंस तो दिया है 25, लेकिन सबसे खास बात, चौथे साल का साधारण ब्याज, मैंने आपको लॉजिक समझाया। हम हाफ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नीचे सिंपल इंटरेस्ट रखना है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, एक्चुअल में ये प्रति वर्ष का होता है, हर साल का इंटरेस्ट होता है। इस बार उन्होंने घुमाया है, इसलिए आपकी ये ट्रिक फेल हो जाएगी। फेल नहीं होगी, लॉजिक सेम है। हम हाफ इसलिए करते थे ताकि हमें सिंपल इंटरेस्ट, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए। चौथे साल का इंटरेस्ट 500 है, तो पहले साल का भी 500 ही होगा। तो नीचे आप 500 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 आएगा। आप लॉजिक समझिए, सिंपल इंटरेस्ट का हाफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम सिंपल इंटरेस्ट का हाफ इसके पहले सवालों में इसलिए करते आए थे ताकि हमें फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता चले। इस बार उन्होंने कंफ्यूज करा है, फोर्थ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 500 है, तो पहले साल का भी 500 ही होगा। 500 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसलिए सीधा आंसर आपका आ जाएगा। चलो, बाकी ये 2 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में देता हूं, अगर आपसे बने तो ठीक, नहीं तो कल इनको हम करेंगे। आज काफी सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, बेसिक हमारा काफी हद तक खत्म हुआ है। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपनी मुलाकात इसके आगे होती है। तब तक के लिए ध्यान रखिए सब लोग अपना, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।